एवरीवन। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया डेप्रिसिएशन होता क्या है, अब उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। वैसे तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है, बट फॉर दिस FYJC 11th स्टैंडर्ड सिर्फ 2 मेथड्स है जो आपको यूज़ आने वाला है, ये जो आपको सीखना है। तो फर्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये हो गया कि अगर सपोज फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपका डेप्रिसिएशन 16,000 आया तो एवरी ईयर आप 16,000 ही डेप्रिशिएट करोगे। बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर फर्स्ट ईयर 16 आया तो नेक्स्ट ईयर उससे कम ही आएगा और उसके नेक्स्ट ईयर और कम आएगा। वो कैसे, वो न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में एक परसेंटेज मेथड और एक एस्टिमेटेड लाइफ मेथड होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस में सिर्फ परसेंटेज मेथड होता है। तो हम पहले एस्टिमेटेड लाइफ मेथड देख लेते हैं, बिकॉज ये 3 to 4 मार्क्स के लिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स हमने कितने में खरीदा है, प्लस मतलब परचेजिंग प्राइस, प्लस उसके लिए कुछ अगर हमने इंसिडेंशियल चार्जेस लगे तो। व्हाट इज इंसिडेंशियल चार्जेस? उस प्राइस को, उस असेट को घर पे लाने तक या फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें टोटल बीच में जो भी खर्चे लगे वो सारे हमें ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करना है। एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने ट्रक वाले को कुछ पैसा दिया जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लेके आ रहा है वो प्रोडक्ट, या हमने इंश्योरेंस दिया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब हाँ ट्रैवलिंग में उसको कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए उसके लिए, या हमने कस्टम ड्यूटी दी, अनलोडिंग चार्जेस दिए। अगर हमने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके रिपेयरिंग या रिकंडीशनिंग के लिए कुछ पैसे दिए तो, और घर पे लाके उसको फिक्स करने के लिए भी कुछ वेजेस दिए, तो ये सारे इंसिडेंशियल चार्जेस है जो उस मशीन को स्टार्ट करने तक हमें लग सकते हैं। तो वो सारे चीज़ें ओरिजिनल कॉस्ट में काउंट होगी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके एक एग्जाम्पल का सम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, परचेस्ड मशीनरी of rupees 1,50,000 and paid incidental charges rupees 10,000, scrap value to be estimated 4,000 and estimated life is 6 years. What is scrap value? मतलब जब भी हम उसको डिस्पोज करेंगे तो इतना पैसा हमें गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम भंगार वाले को या स्क्रैप अंकल को बुला के देते हैं तो इतना पैसा हमें मिलेगा ही। हमें भी आयरन का या स्टील का या प्लास्टिक का, वॉट एवर द वैल्यू है, इतना हमें मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड अमाउंट। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। नाउ व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? 1,50,000 प्लस 10,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इज 4,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 6 years, विच गोज टू 1,60,000 माइनस 4,000 upon 6 years, which goes to 1,56,000 upon 6. So answer will be 6 2s are 12, 13, 14, 15, 6 6s are 36. 1 2 3. So 26,000 is the depreciation value. I hope you understood this. अब इसी को हम परसेंटेज मेथड में देख लेते हैं जो वेरी इजी है। आपको परचेज प्राइस दिया होगा, परसेंटेज मेथड। ठीक है, द फॉर्मूला इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन असेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो 10% 15% दिया होगा, डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना है? 1,60,000। हमें 1,60,000 में वो मशीनरी मिली है और रेट परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होगा। एग्जाम्पल, आई टेक 10% एज डेप्रिसिएशन रेट, तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100। एक ज़ीरो नीचे काटा तो एक ज़ीरो ऊपर, एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो ऊपर, तो इट गोज टू 16,000 पर एनम। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन रहेगा। कभी कभी आपको बोलेंगे कि हमने 6 months पहले ही खरीदी है, हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो ऐसे में अगर हमें सिर्फ 6 months का डेप्रिसिएशन निकालना है तो जो भी पर ईयर आया है, 16,000 पर ईयर आया है, अगर हमें 6 months का डेप्रिसिएशन निकालना है
तो 6 मंथ्स, टोटल साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। 3 मंथ्स का निकालना है तो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 12, 7 डिवाइडेड बाय 12। जितने महीने पहले खरीदा है वो महीना, मंथ, और उसके नीचे ईयर। तो इट गिव्स यू 4 3 ज़ा 12, 4 14, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, विच गिव्स यू 8,000। दैट मीन्स 6 मंथ्स का हो गया 8,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। मतलब अगर हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदा है तो हमने सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ किया है, तो उसके लिए हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। जितना टाइम हमने यूज़ किया है उसी का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है वो पता चल गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंपैरिजन देखेंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस कैसे किया जाता है एंड फिक्स मेथड कैसे किया जाता है। थैंक यू।